दीप, मॉर्निंग। दो अलग अलग तरह के रंगों में मार्केट रंगा हुआ है। तो एग्जैक्टली हुआ क्या है बीते हफ्ते? कितने टेंशन की बात रही है और इस हफ्ते कौन कौन से महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट्स हैं, आंकड़े जिन पर नजर रखनी है? चिंता की बात तो जरूर है नेहा, और आई थिंक एशिया के बाजार इस समय यूएस में जो फ्राइडे को हुआ उस पर ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। यूएस फ्यूचर्स जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, इसलिए आपको दो अलग अलग तरह के रिएक्शंस आते हुए दिख रहे हैं। तो जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स है वो मैं आपको पहले बता देता हूं। 2 दिन में 2 बैंक्स फेल हो चुके हैं यूएस में। हमने देखा फ्राइडे को जब हम बात कर रहे थे एसवीबी की चिंता बनी हुई थी, फ्राइडे शाम को एसवीबी का गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया और इस बैंक को बंद कर दिया है। हालांकि सभी डिपॉजिटर्स को आश्वासन दिया है, आज सुबह ये थोड़ी देर पहले रिलीज आया है, यूएस में संडे इवनिंग है इस समय, कि सारे डिपॉजिटर्स का पैसा सेफ है। किसी भी डिपॉजिटर को अपने फंड्स अगर एक्सेस करने हैं तो वो आज से वो एक्सेस किए जा सकेंगे। साथ ही एक और बैंक, सिग्नेचर बैंक, जो फ्राइडे को हमने देखा 22% टूटा था, वह उसको भी यूएस सरकार ने टेक ओवर कर लिया, यानी कि एक तरह से बंद ही कर दिया गया। और वहां पर भी आश्वासन दिलाया है कि यहां पर भी डिपॉजिटर्स का सारा पैसा सेफ है। तो 2 बैंक्स 2 दिन में हमने फेल होते हुए देखे हैं। हालांकि आज सुबह यूएस फेड, ट्रेजरी और साथ ही अन्य कॉर्पोरेशंस का स्टेटमेंट आया है कि सभी डिपॉजिटर्स का पैसा इन बैंक्स में सेफ रहेगा और उन्हें इन बैंक्स में अपने पैसों की एक्सेस मिलेगी। इसकी वजह से थोड़ी राहत आपको स्क्रीन पर दिख रही है। बट हमने देखा है लंबे समय बाद यूएस में एक बैंक फेलियर हुआ है और 2008 की क्राइसिस के बाद देखेंगे तो सबसे बड़ा बैंक फेलियर है। इनफैक्ट एसवीबी का फेलियर देखेंगे तो यूएस की हिस्ट्री में दूसरा सबसे बड़ा ये बैंक फेलियर होते हुए दिखा है। तो चिंता की बात तो वैसे है ही कि यूएस की इकोनॉमी में अब आपने 2 बैंक्स को बैक टू बैक 2 दिनों में फेल होते हुए देखा है। आश्वासन दिया है पैसे निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी, बट हाँ परेशानी जरूर रहने वाली है क्योंकि ये एक बड़ा सिस्टेमिक फेलियर आते हुए दिखा है। एक नए बैंक फंडिंग प्रोग्राम की भी इन्होंने घोषणा करी है। बट अगर आप देखें तो बैंक्स की चिंता से 2 दिन में करीब $100 बिलियन बैंकिंग स्टॉक से आपने वाइप ऑफ होते हुए देखे हैं। शुक्रवार को अगर देखेंगे तो पैसिफिक वेस्ट बैंक है, उनका करके एक 38% फिक्स था। सिग्नेचर बैंक जो अब शटडाउन हो गया है, शुक्रवार को 23% नीचे था। बाकी बैंक्स में भी हमने भारी गिरावट आती हुई देखी। तो चिंता तो वहां पर बनी हुई है और इसी की वजह से यूएस बैंक्स और यूएस मार्केट्स में हमने प्रेशर भी देखा था। 350 अंक डाउ लुढ़का था, 0.25% नैस्डैक लुढ़का था, S&P 500 1.5% नीचे था, रसल 2000 लगातार दूसरे दिन 3% टूटा है। 3 नवंबर के बाद पहली बार आपने डाउ को 32,000 के नीचे देखा। विक्स इनका 10% उछलकर 5 महीने की ऊंचाई पर है और जून के बाद सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट रही। तो जितना आपको डेटा चाहिए सब आपको डेटा दिख रहा है। करीब 4 से 4.5% पिछले हफ्ते अमेरिकी बाजार फिसले हैं। बट एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर आपको रखनी है नजर, और बग्गा साहब भी आपके साथ जुड़ेंगे तो इसके बारे में भी बात करेंगे। बट जॉब्स डेटा जो आया वो भी काफी मजबूत था। 3.1 लाख जॉब्स जुड़ी, अनुमान 2.25 लाख का था। बट बेरोजगारी 3.4% से बढ़कर 3.6% हुई। ये जितना भी एक्शन हो रहा है, वेतन की ग्रोथ भी उतनी नहीं दिखी। अब ये बैंक्स की चिंता ले लें या फिर जॉब्स डेटा से संकेत ले लें, बट अब बाजार मान रहा है कि फेड कम अग्रेसिव हो जाएगा और बाजार को संभालने की कोशिश पर फिर से ज्यादा फोकस करने लगेगा। तो फ्राइडे को जब हम बात कर रहे थे तो 70% जानकार मान रहे थे कि आधे % की बढ़ोतरी होगी अगले हफ्ते 22 मई की पॉलिसी में। अब 80% जानकार मान रहे हैं कि सिर्फ 1/4% की बढ़ोतरी होगी। यानी कि जो 70% जानकार मान रहे थे आधे % की रेट हाइक, अब वो सिर्फ 20% रह गए हैं और 80% जानकार मान रहे हैं कि सिर्फ 1/4% की रेट हाइक होगी। इनफैक्ट दिसंबर से इसी साल माना जा रहा है कि रेट कट्स फिर से आना शुरू हो जाएंगे। तो बहुत तेजी से ये शिफ्ट हो रहा है। अब देखते हैं फेड एक्चुअली ये शिफ्ट करता है कि नहीं, बट बाजार की एक्सपेक्टेशन शिफ्ट हो रही है। और बॉन्ड यील्ड्स में भी हमने देखा 2 दिनों में 2 साल की बॉन्ड यील्ड आधा % कम हो गई है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी काफी तेजी से नीचे आई है, 3.7% पर अब आ गई है। तो काफी तेज अब बाजार एडजस्ट कर रहे हैं और मान रहे हैं कि इतना अग्रेसिव फेड अब रहने वाला नहीं है। तो शायद उससे थोड़ी राहत आपको आते हुए दिखे। डॉलर इंडेक्स जैसा आपने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, ये इस पर गिरावट आपको आती हुई दिख रही है। 3 हफ्ते के निचले स्तर पर है। सोना सेफ हेवन डिमांड और डॉलर के गिरने से 5 हफ्ते की ऊंचाई पर है। कच्चे तेल में भी आपको एक्शन आते हुए दिख रहा है। तो सडनली बाजार की एक्सपेक्टेशंस चेंज हो रही है, इसका आपको नजर रखनी पड़ेगी। और इस हफ्ते की अगर बात करें तो इन्फ्लेशन डेटा आएगा यूएस का, पीपीआई, रिटेल बिक्री, घरों की बिक्री के आंकड़े आएंगे, यूरोप का इन्फ्लेशन डेटा आएगा और ईसीबी की पॉलिसी भी है। तो इवेंट हैवी वीक है, बट काफी सारे संकेत आ रहे हैं ओवर द वीकेंड जिस पर आपको बाजार रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं। इसलिए दोनों तरफ के रिएक्शंस आपको इस समय दिख रहे हैं। चलिए, तो नैरेटिव बहुत तेजी से बदलते हुए दिख रहे हैं और क्या ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित होगा, ये अब देखने वाली बात होगी। बहरहाल शुक्रिया आपका दीप, पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए।